जाए केला रे। के इसको यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। ना चलिए, हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले जितने भी सारे 10th के बच्चे अपने सब्जेक्ट को चूज करके और क्लास को पकड़ लिए हैं, क्लास को अपना आपने ज्वाइन कर लिया है, कोई फिजिक्स क्या कहते हैं साइंस लिया है, कोई क्या कहते हैं कॉमर्स लिया है और कोई आर्ट लिया है, बात समझ गए हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं अगले भविष्य के लिए, आगे के भविष्य के लिए। हर एक सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट अच्छा होता है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, सबका अपना अपना एक महत्व है अपने अपने फील्डों में। तो आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे साइंस लिए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए कि आपका जो सिलेक्शन है बहुत अच्छा रहा। और हम लोग आगे की जो बात करेंगे आज, उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं देखिए, तो साइंस जो आपने लिया है, आपका जो सिलेक्शन है, आपने साइंस लिया तो साइंस वाले बच्चों के लिए ये खासकर ये क्लास है, ठीक है। वैसे सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपने जो साइंस लिया है या आर्ट लिया, कॉमर्स लिया, आपका एक एम होगा कि आफ्टर 12th हमको करना क्या है। तो 12th के बाद जो आप करोगे वो सब्जेक्ट को चूज करके उसी चीज को हम लोग देख करके तब अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट तो अपना एम को लेकर के सिलेक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। उसको लगता है कि जो 400 प्लस आएगा तो हम साइंस लेंगे, किसी को होता है 300 प्लस रहेगा तो हम साइंस लेंगे, और जिसका 200 प्लस आता है वो बेचारा कहता है कि यह साइंस नहीं लेगा। ऐसा नहीं है, साइंस हर एक सब्जेक्ट, साइंस को कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि साइंस आपको केवल पढ़ने का एक इच्छा होना चाहिए। साइंस पढ़ करके आप अब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं आफ्टर 12th साइंस पढ़ने के बाद। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स फील्ड में भी जा सकते हैं, आर्ट में जाना है आप आर्ट फील्ड में भी जा सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा मार्क्स इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो टॉप होता है वही साइंस पढ़ेगा और बिना टॉप वाला नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने का जुनून होना चाहिए, मन होना चाहिए, और अपना अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये साइंस पढ़ सकता हूँ, ठीक है। साइंस में आपको 3 देखिए सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दूसरा होगा PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं, PCB लीजिए या PCM लीजिए, बायोलॉजी लीजिए या मैथ लीजिए। बात समझ गया बात को? अब क्या है, आप कुछ भी लीजिएगा, आपको तो केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग मेनली बात करेंगे आज केमिस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आपने जो साइंस लिया है, आपका जो एम है, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने होइएगा, सुने ना? क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही, खासकर जब उनका 10th का एग्जाम हुआ था, जब 12th का एग्जाम हुआ था, सब में उनका 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन कहीं नहीं है। क्या उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा? अरे साइंस क्या, वो मिसाइल मैन, वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं कि पूरा दुनिया उनको सलाम करता है।
वो मर गए फिर भी वो अमर है हमारे बीच, और यह पृथ्वी जब तक रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। क्या उनके क्लास में कौन टॉप किया था, कोई जानता है क्या? उनके बैच में कौन टॉपर हुआ था, कोई जानता है? नहीं जानता है। बट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सब जानते हैं। क्यों जानते हैं सब? क्योंकि उन्होंने भीड़ से हट करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो अगर आपको भी अपना एक अलग पहचान बनाना है तो भीड़ से हटना होगा। भीड़ के साथ जो चलता है कभी उसका नाम नहीं होता। अगर आपको अलग होना है, अलग अपना नाम बनाना है, अपना एक वजूद बनाना है इस दुनिया में, लोगों के बीच, आपके समाज के बीच, तो आपको इस होड़ से दूर हटना होगा। इस भीड़ से दूर हट करके कुछ अलग करना होगा। और वही काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। और आज जब वो मरे थे तो पूरा विश्व में एक दिन का शोक सभा मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, एक दिन का, बहुत सारा दिन। समझ सकते हैं क्या किसी के मरने से आदमी को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन उनके मरने से देखिए कितना फर्क पड़ा पूरा विश्व को। तो कहने का सेंस है, देखते हैं जब उनका जन्मदिन होता है तो लोग आप स्टूडेंट्स डे के तौर पे मनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी थी, समझ रहे ना? हाँ, बस वही क्वालिटी आपको अपने अंदर मिलाना है। और कभी ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये विश्वास खुद पे रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। खुद पे विश्वास रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, आप हर एक चीज़ को झेल लीजिएगा। लेकिन जब खुद पे बिलीव नहीं होगा तो आप दुनिया का क्या, थोड़ा सा भी अगर आपके पास प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ से घबरा जाइएगा। इसीलिए कभी भी घबराहट नहीं होना है, घबराना नहीं है। अपने नज़र को, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव वे में रखेंगे। कहा जाता है नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा, जिस दिन आपका सोच पॉजिटिव रहा, मैं गारंटी देता हूं उस दिन आप अपने पथ पर हमेशा आगे की ओर प्रगतिशील रहेंगे। और हो सकता है तो आप अपने लक्ष्य को भी बहुत जल्दी पा लें, लेकिन तब जब आपका सोच सही होगा, आपका सोच पॉजिटिव वे होगा और खुद पे बिलीव होगा। खुद पे बिलीव नहीं होने होगा, आप दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो पहला आपको क्या करना है? खुद पे बिलीव, खुद पे भरोसा करना है, खुद पे बिलीव करना है। बात समझ गए हैं? चलिए, मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री का, बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको टोटल 100 मार्क्स का होता है। हम ये बताए थे या तो आप पीसीबी लीजिए या पीसीएम लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ना ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपने साइंस लिया है। आपने क्या लिया है? साइंस लिया है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा साइंस के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? साइंस किसको कहते हैं? हम लोग पढ़े होइएगा, नहीं हम लोग पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज आर कॉल्ड साइंस। समझिए यहाँ से साइंस होता क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड अप्रोच टू गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंशन एंड एनालिसिस। समझे? कहता है साइंस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने वाला ज्ञान है। वह कब प्राप्त होगा ज्ञान? जब हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंशन करेंगे और बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, तब जा करके जो हम लोग को नॉलेज गेन होता है सिस्टमेटाइज, वही साइंस कहलाता है। रे चला कहीं पानी लेके आ, प्यास लग गया, हालत खराब हो गया। बीस वाला लेगा? तू पियोगे? रे पियोगे पानी? लो हाँ यार, बात समझ गए हैं? तो आपको साइंस, साइंस समझ गया सब आदमी कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंशन एंड एनालिसिस। आप जैसे आप लोग देखते होइएगा, कभी हॉस्पिटल गए हैं, कभी ब्लड चेक आपने करवाया है। आपने जब ब्लड चेक करवाया होगा तो देखा होगा कि ब्लड लेता है और तुरंत कहता है कि रे तोरा ई हो गया है, तोरा ऊ हो गया है, ना ना कहता है ना, क्या कहता है? रुको जरा ठहरो, आपका जो ब्लड रिपोर्ट है शाम में मिलेगा। सुबह में अगर दिए हैं तो शाम में दीजिएगा तो कहेगा जाइए भाई साहब कल आइएगा, कल आपका रिपोर्ट मिलेगा।
और जब जाइएगा तो कहेगा तोरा शुगर हो गया है, तोरा ई हो गया है, तोरा ऊ हो गया है। काहेला? क्योंकि उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन होती है, एनालिसिस किया जाता है, तब जाकर के आपको बताया जाता है कि आपके ब्लड में ये हो गया है। तो किसी भी चीज़ का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंशन करते हैं, और तब वहाँ से जो हम लोग ऑब्जर्व करने के बाद जो सिस्टमेटिक एक नॉलेज गेन करते हैं, वही साइंस कहलाता है। तो साइंस सब आदमी समझ गए होंगे, साइंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ साइंस की ओर चलेंगे। साइंस कितने टाइप के होते हैं बताइए? आप लोग जनरली बोलते होइएगा कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है, ये ना आप लोग बोलते होइएगा। आप लोग जनरली क्या बोलिएगा कि फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेगा फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी फिजिक्स का क्या, साइंस होते हैं 3 प्रकार के। नहीं, देखिए यहाँ से बता दें, साइंस का हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किए हैं। साइंस का क्लासिफिकेशन हमने 2 टाइप से किया है। पहला जो टाइप है वो फिजिकल, और दूसरा जो है वो है केमिकल, सॉरी बायोलॉजिकल। देखिए फिजिक्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होता है। एक होता है बोटनी और एक होता है जूलॉजी। एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। तो टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस कितने टाइप्स के हो गए हैं? 2 टाइप्स के, बायोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल कितने टाइप्स के? 2। कौन कौन? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल कितने टाइप्स के? 2, फिजिक्स एंड जूलॉजी। बाप रे बहुत ठंडा है रे, हालत खराब कर देगा जी। लिखना लोग ना, जे से लिखना, वक्त बदलता जरूर है। फिजिकल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल, बोटनी एंड जूलॉजी। इसको बोले कि पानी लेके आओ, बताइए आप लोग, इस छोरा को हमसे दुश्मनी था, क्या किया है? ये देखिए तो इतना चिल्ड पानी पिलाएगा हमको, गला बच जाएगा। छोरा चाहता है कि कल हमारा क्लास बंद रहे, बुझे, जिसके कारण पानी पिलाने का देखो छोरा का मन नहीं था, बोलता कि सर पानी नहीं पिलाना है मुझे। इतना चिल्ड लेके आ गया, पानी जैसे पिएंगे ना गला बजेगा, कल का क्लास बंद करना पड़ेगा। बताइए, सुबह सुबह ये है ना गुंडा सब है छोरा सब आजकल, समझे, बहुत चालाक सब है कि किसी तरह से कल का क्लास क्या हो जाए, बंद हो जाए। बताइए, हम वैसे चला के पानी नहीं पिएंगे, कल क्लास चलेगा ऑलरेडी। फिजिकल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल, बॉटनी एंड जूलॉजी। चलिए तो टाइप ऑफ साइंस हो गया। अब आगे हम लोग जानते हैं, अब जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वह जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? केमिस्ट्री। अभी हम आपको केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे थे। तो केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी पदार्थ के संरचना, आकार, संगठन या उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सामने लिखा भी हुआ है, केमिस्ट्री द साइंस दैट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के गुण, उसका अवयव नहीं कंपोजिशन, तथा उसके स्ट्रक्चर संरचना के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, नहीं पदार्थ के संरचना, संगठन एवं गुणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है नहीं जिसमें हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, तो केमिस्ट्री जान गए सब आदमी। देखिए अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री वर्ड का, तो केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिस ग्रीक वर्ड को कहां से लिया गया है? केमिया। यह एक केमिया से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। क्या होता है? ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। तो ग्रीक वर्ड है केमिया, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। क्लियर है बातें? और इसके जो फादर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, वह एंटवाइन लेबोजियर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटवाइन लेबोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री।
अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जीवन में। इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फोरेंसिक लैब में, नहीं उसके बाद कह दें एनवायरमेंटल साइंस में, बहुत सारे इसका यूजेज हैं, उपयोग हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की जो क्लास है यहीं तक समाप्त करते हैं। इति श्री रेवा खंडित मध्याय समाप्त। फिर से हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें और किसी का वीडियो देखते रहें। और उससे पहले आपको बता दें कि आपका जो 11th का क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 3 बजे और 6 बजे। आपके पास जो भी टाइम मिले उसमें आकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से 11 बजे बैच केवल 2 दिन के लिए है। 2 दिन के बाद उसमें एडमिशन फुल हो जाएगा, हम क्लास बंद कर देंगे, मैंने उसमें बैच बंद हो जाएगा, एडमिशन बंद हो जाएगा। तब आपके पास बचेगा 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 6 बजे। तो इसीलिए देर न करें और जल्दी से आएँ और अपना एडमिशन ले लें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।